करते थे उनको तिलांजलि दे दी गई है। दानवों का शासन हो गया, दानव ही चारों तरफ फैल गए। प्रत्येक मानुष, प्रत्येक जीव दुखी है। तो नारद जी ने अपनी एक युक्ति रची। क्या? जलंधर के पास आ गए और जलंधर के पास आकर के जलंधर की बड़ाई करने लगे। अरे वाह जलंधर, तेरा वैभव तो देखते बनता है भाई, तेरे यहां तो क्या वैभव। कहते हैं कि मूर्ख को जितना ज्यादा तुम उत्साह दोगे उतना बढ़ता चला जाए। प्रशंसा एक मीठा जहर है। तो मैं जिसे को अगर किसी शत्रु को मारना है तो धनुष से नहीं, बाण से नहीं, उसके लिए प्रशंसा से, शब्द बाणों से मार। नारद जी पर जलंधर की प्रशंसा करने लगे और प्रशंसा होते होते वो जलंधर फूला नहीं समा रहा है और एक एक वैभव दिखाने लगा। देखो इंद्र मेरे वश में है, ये वरुण मेरे वश में है, यमराज मेरे वश में है, काल मेरे वश में है, सबको मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया। और सुन नारद, और तो और छोड़, वैकुंठवासी भगवान विष्णु भी मेरे यहां, कोई कमी नहीं है मेरे। नारद जी ने कहा एक कमी है तुम्हारे यहां, जितना वैभव तुम्हारे यहां है ना उतना ही वैभव कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव के पास है। लेकिन तुमसे ज्यादा एक चीज शिव के पास ज्यादा है। क्या? पार्वती। उनकी जो पत्नी है वो बहुत सुंदर है। जलंधर ने कहा मेरी पत्नी कम सुंदर है क्या वृंदा? नहीं नहीं, पार्वती बहुत सुंदर है। दानव है वो, कामी है। उसने तुरंत घसमर से कहा, एक उसका दूत है जिसका नाम है घसमर, जाओ घसमर और जाकर के उस शिव को कहो कि पार्वती रत्न जो तुम्हारे पास स्त्री रत्न है उसे मुझे दे दो, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं, ये मुझे दे दो। और उस स्त्री रत्न को मांग करके ले आओ, अपना वैभव दिखाओ, ये दिखाओ कि मेरे पास क्या क्या है। घसमर चला गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचा जहां भगवान शिव बैठे थे, साथ में मां गिरिजा, मां पार्वती मैया बैठी। सामने बहुत सारे गण थे। घसमर गया और घसमर दूत बन करके चला गया शंकर जी के पास, जाकर के अपने जलंधर का वैभव सुनाने लगा। वो दानवराज, वो जलंधर जिसके यहां कोई कमी नहीं है महाराज, हर वस्तु है, सब देवता उसके अधीन हैं, वैकुंठवासी भगवान विष्णु उसके अधीन हैं, ब्रह्मा से जब मर्जी जो करवा दे, सब देवताओं को जिसने अधीन कर लिया है। और ये जो स्त्री आपके बगल में बैठी है, ये आपकी यहां शोभा नहीं देगी, ये मेरे पति, मेरे स्वामी जलंधर की पत्नी बनकर के शोभा देगी। इतना कहना था कि भगवान शंकर जी के सामने, नेत्रों के सामने से एक गण पैदा हुआ और वो गण पैदा होते ही उस घसमर को खाने के लिए दौड़ा। घसमर अपनी जान बचा करके भागा और काफी दूर तक वो शिवगण पीछे भागता रहा। घसमर भाग गया, छूट गया, लौट करके आया और भगवान शिव से कहता है भूख लगी है मेरे। परमात्मा शिव ने कहा अपने हाथ और पांव खा लो। उस गण ने अपने हाथ और अपने पांव खा लिए। शिव ने कहा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम्हारा नाम स्वकीर्ति मुख होगा। और सुनो, जब भी मेरी पूजा की जाएगी, मेरी पूजा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। स्वकीर्ति मुखाय नमः, लोग तुम्हारी भी पूजा साथ में करेंगे, तुम मेरे प्रिय गण होंगे। और वो घसमर लौट करके आ गया। ये सरसराट क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा, पीछे पीछे खाऊंगा, ठीक ठीक। अब वो घसमर जब जलंधर के पास लौटा और जलंधर के पास कहा कि मैं अपनी जान बचा करके आया हूं,
तो उसकी वासना तो और बढ़ गई, और वो सचमुच में वो घसमर भी पार्वती की प्रशंसा करने लगा, उस स्त्री रत्न की प्रशंसा करने लगा। फिर तो जलंधर रुक नहीं सका और जलंधर ने अपनी सेना तैयार कर ली और शंकर जी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया। भगवान विष्णु भाग करके शिव के पास चले गए, देवता सब किनारे हो गए, लेकिन दानवों के अंदर तो पराक्रम बहुत था। इस धरा धरती के ऊपर युद्ध होने लगा, बड़ा घोर युद्ध हुआ, जलंधर का और भगवान शिव का युद्ध। बहुत सारे देवता मृत्यु को प्राप्त हो गए, बहुत सारे गण मृत्यु को प्राप्त हो गए, बहुत सारे दानव मृत्यु प्राप्त हो गए। और पार्वती की ओर चेष्टा करने वाला वो जलंधर जा करके फिर युद्ध कहीं तो रणभूमि में चला गया है, मैदान में चला गया, बारंबार जा रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा, ऐ विष्णु, जब तक इसकी पत्नी सती है तब तक इसकी मौत नहीं हो सकती। पुरुष का बल जो है नारी की सतीत्वपन है, क्योंकि नारी को अबला कहा है और नारी का बल पुरुष है, और पुरुष का बल जो है स्त्री का सतीत्वपन है, उसकी हार नहीं हो सकती। तुम जाओ कोई उद्योग करो। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप बनाया और अपने साथ 2 गण ले लिए, उन्हें दानव का रूप बना दिया। भगवान विष्णु उस बाग में चले गए जो बाग जलंधर के महल के साथ था। जलंधर की पत्नी जिसका नाम वृंदा है, वो वृंदा प्रातः काल उठ करके उस बाग में भ्रमण करती थी। मेरा स्वामी रण मैदान में गया है, अपने पति से भी प्रेम करती है, प्रिय करती है। ऐसी वो वृंदा जब उस बाग में चली गई है और बाग के बीच में भ्रमण कर रही है, और भगवान विष्णु साधु का रूप धारण करके वहां एक यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और दोनों गणों से कहा कि तुम जाओ और इसके लिए डराओ। और दोनों गण उसको मारने के लिए जब दौड़े, भय भी जैसी हुई, भयभीत होकर के वृंदा आई और भगवान विष्णु से लिपट गई, चिपक गई। उसी समय सती का सतीत्वपन भंग हो गया और भगवान शंकर जी ने जलंधर को अपने त्रिशूल से मारा, और जलंधर का धड़ सिर उठ करके सीधा वृंदा के सामने गिरा। और वृंदा ने जब देखा कि ये तो साधु ने मेरा सिर भंग कर दिया है, तो तुरंत उसी समय एक चिता लगाई और चिता के ऊपर अपने पति का शरीर रखा और साथ में स्वयं अपने आप बैठ गई, और वो वृंदा देखते देखते जल करके भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने जब देखा कि ये वृंदा तो जल गई, तो उसके चिता की भस्म उठाई, अपने शरीर में मली, और भगवान विष्णु अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए, भगवान पागल हो गए। चारों दिशाओं में कोलाहल मच गया। वैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं है, देवता सब अपने स्थानों में चले गए हैं, हर जगह ये कई बात फैल गई, भगवान विष्णु कहाँ हैं, भगवान विष्णु कहाँ हैं। वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं, चले गए हैं भगवान। तो लक्ष्मी मैया अकेली हो गई, और लक्ष्मी मैया ने कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करी, महाराज मेरे स्वामी तो पागल हो गए हैं, मनोबल खो गए अपना, आप कुछ करो ना। तो भगवान शंकर जी ने कहा, एक सती के साथ जो हादसा हुआ है, एक सती की सतीत्वपन जो समाप्त किया गया है, इसके लिए तुम तीनों सतियां हो, ब्रह्माणी हैं और लक्ष्मी तुम और पार्वती, तुम तीनों जाओ और जा करके तुम उस चिता की भूमि में जहां वो वृंदा सती हो गई है, जल गई है, वहां जाकर के अपने हाथ से कुछ बीज डालो, और जब हरियाली हो जाएगी तो भगवान विष्णु के मन को शांति मिल जाएगी। तो मेरे भाई बहन, तीनों देवियां चली गई, और सरस्वती जो जिसके लिए ब्रह्माणी का रूप भी कहा गया है, ऐसी सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी रूप में है, ऐसी वो सरस्वती गई और अपने हाथ से कुछ बीज डाला। तत्पश्चात मां लक्ष्मी ने भी बीज डाला, और फिर मां पार्वती मैया ने भी बीज डाला। जब तीनों ने बीज डाला, तो जो सरस्वती ने बीज डाला है, उस ब्रह्माणी ने बीज डाला है, उससे धात्री पौधा, जिसको कहते हैं आंवला,
बड़ा पवित्र पौधा है आंवले का, साधारण नहीं है। हमारे यहाँ तो एक प्रचलन है कि जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो आंवले की लकड़ी को चंदन की लकड़ी के साथ लगा करके चिता के ऊपर डाल दिया जाता है।